स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 पेज नंबर 75 क्वेश्चन नंबर 8 इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा। अब जैसे यूएसए और कनाडा कंट्री है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। वहाँ पर टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है स्टूडेंट्स? फ़ारेनहाइट में। वेयर्स द कंट्रीज लाइक इंडिया, जैसे इंडिया इट मेजर्ड इन सेल्सियस। जैसे हम हमारे यहाँ पर टेम्परेचर किस में मेज़र करते हैं? सेल्सियस में। सुना होगा आपने कि जैसे गर्मी का टेम्परेचर अपन जब बताते हैं समर में तो 41 चला जाता है, 42 टेम्परेचर हो जाता है। और वहीं विंटर में अगर हम देखते हैं तो 2 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे यहाँ पर टेम्परेचर हम किस में लेते हैं? सेल्सियस में। हियर इज लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। मतलब आपको यहाँ पर इक्वेशन बनानी नहीं है, उसने क्लियर आपको बोला है हियर इज लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर क्या गिवन है आपको? लीनियर इक्वेशन है विच कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, जो फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर रहा है? सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले आपको ये इक्वेशन गिवन है तो 2 वेरिएबल हमेशा आपको चाहिए होते, तो यहाँ पर भी आपको 2 वेरिएबल ही है। फर्स्ट वेरिएबल आपका हो जाएगा एफ, सेकेंड वेरिएबल हो जाएगा आपका सी। तो ये हो गए आपके 2 वेरिएबल। अब हमको क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है इसका? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउ। ये जो अबाउ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। सेल्सियस को किस पे लेना है आपको? एक्स एक्सिस पे। एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस, और फ़ारेनहाइट को किस पे लेना है? वाई एक्सिस पे। मतलब आपको यहाँ पर सी की डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है। जैसे आप हमेशा एक्स या वाई की करते थे, अब किसकी करेंगे? सी की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और क्या मिलता जाएगा? एफ मिलता जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम इसके लिए क्या बनाएंगे? ड्रॉ द ग्राफ। इसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन है सेकंड, देखिए इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री। अगर आप इस टेम्परेचर की जगह पर 30 डिग्री रख देते हैं तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? तो फ़ारेनहाइट क्या होगा? कैलकुलेशन करके बताना है। थर्ड क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब फ़ारेनहाइट की जगह पर आप 95 डिग्री फ़ारेनहाइट रख देते हैं तो व्हाट इज टेम्परेचर इन सेल्सियस? तो सी आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो ये भी हो जाएगा इजीली इसी क्वेश्चन से। अब इसको बोला आपने इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर आपका 0 रख देते हैं तो व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट? तो एफ क्या आएगा वो बताओ। एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर एफ 0 है तो सी क्या आएगा वो बताना है। ये तो हो गए आपके 4 क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन इसका क्या रहेगा देख लेते हैं। इफ़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। क्या आपको ऐसा बताना है कि न्यूमेरिकली ऐसा कोई टेम्परेचर है क्या जो फ़ारेनहाइट में भी वही हो और डिग्री सेल्सियस में भी वही हो? जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे कोई टेम्परेचर हमने ले लिया 30 डिग्री ले लिया, तो 30 डिग्री सेल्सियस पे भी आए और फ़ारेनहाइट पे भी आए। दैट मीन्स दोनों की वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकली सेम आए। तो हम ये किससे ऑब्जर्व करेंगे? ऐसे तो हम बहुत सारी वैल्यूज़ रखते जाएंगे और क्या होगा पता ही नहीं चलेगा कौन सी वैल्यू पे आएगा। तो हम इसको ग्राफ से ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि ग्राफ पर ऐसी कोई वैल्यू है क्या जो डिग्री सेल्सियस में भी वही है और फ़ारेनहाइट में भी वही आ रही है। तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए उससे पहले हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम देखते हैं इसके सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट होंगे। हम सी की वैल्यूज पुट करेंगे और हमको क्या मिलेगा? एफ मिलेगा। तो देखते हैं सी की प्लेस पर सबसे पहले मैंने 0 रखा। इफ़ सी इक्वस टू 0 देन एफ इक्वस टू 9/5 मल्टीप्लाई 0। इसका मल्टीप्लाई किससे करा मैंने? 0 से। तो इसका मल्टीप्लाई जैसे ही मैं 0 से करूँगा तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा? 0। तो स्टूडेंट क्या बचेगा? 32। तो एफ इक्वस टू कितना आया? 32। मतलब जब आपने सी क्या रखा है? 0, तो एक्स कितना आया? वाई कितना है? एफ कितना आया आपका? 32। ऐसे ही क्या होगा जब सी आप 5 रखेंगे तो यहाँ 5 1 भी रख सकते हैं चाहे तो, लेकिन 1 रखोगे तो फिर क्या होगा? ये कैंसिल नहीं होगा स्टूडेंट। और ये कैंसिल नहीं होगा तो फिर आपको एलसीएम लेना होगा, बहुत सारी आपको प्रोसेस बड़ी हो जाएगी आपकी। तो मैंने ऐसी वैल्यू रखी जिससे 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मैंने 5 रखा तो 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। तो अब रिमेनिंग बचा 9 + 32 इक्वस टू कितना आ गया? 41। तो आपकी वैल्यू आ गई एफ की 41। दैट मीन्स मैंने यहाँ पर एक्स और वाई लिखा, लेकिन आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? सी और एफ लिखेंगे। तो इसको सबसे पहले सी और एफ कर लेते हैं। तो अब मैंने इसको क्या कर दिया? सी एंड एफ। तो अब मैं सी और एफ के लिए ग्राफ बनाऊंगा। तो पहले देखते हैं सी 0 था
तो f आपका कितना आया 32। अब हम देखते हैं c आपका क्या था 5, तो f कितना आया 41। अब इसके लिए हम चाहेंगे तो क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। हमको इसके लिए ग्राफ बनाना है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा। ग्राफ बनाएंगे आप तो कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका, ये फर्स्ट पार्ट। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब हम इसके लिए क्या बनाते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ पर हम हमेशा कितनी एक्सिस लेते हैं, 2 एक्सिस लेते हैं। तो एक x एक्सिस होती, सेकेंड y एक्सिस होती, लेकिन यहाँ पर हमको एक c था और एक f था। तो ये वाली एक्सिस हमारी हो जाएगी c और ये वाली एक्सिस हो जाएगी हमारी f। अब हम देखते हैं कि हमारी वैल्यूज़ क्या क्या आई थी। तो हमारी फर्स्ट हमने 0 रखा था c के प्लेस पर, तो 32 आया था। तो 0 रखा था, दैट मीन्स ओरिजिन। यहाँ से हम 32 गए तो ये एक पॉइंट हमारा आ गया। इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने 5 रखा था तो 41 आया था। तो ये 10 है तो इसके 5 मतलब यहाँ होगा, तो ये 5 पर कितना आया 41। तो ये 40 है यहाँ पर, तो इससे जस्ट ऊपर क्या होगा 41। तो 5 पर कितना आया 41। अब हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट को क्या कर लेंगे, ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ग्राफ। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट के सेकेंड पार्ट में हमको इसमें क्या करना है। अब हम देखते हैं, जब हमको क्वेश्चन सेकंड बोला था कि इक्वेशन में आपको c के प्लेस पर 30 रखना है तो f क्या होगा। तो हम करते हैं इसको सोल्व। तो हमारी इक्वेशन है f इक्वल्स टू कितना है 9/5 इंटू c के प्लेस पर क्या रखा स्टूडेंट्स हमने 30 प्लस का 32। तो अब क्या होगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 9 इंटू 6 प्लस का 30। तो 9 इंटू 6 क्या हो गया 54 प्लस 32। तो इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया हमारा स्टूडेंट्स 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमको क्या करना है, ये हमारा सेकेंड पार्ट था, आप नोट कर लीजिए इसको। अब थर्ड पार्ट में हमको f रखना है और c फाइंड आउट करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, f की वैल्यू पुट करेंगे और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, c फाइंड आउट करें। तो हमारा इक्वेशन था f दैट मीन्स कितना रखना है 95 इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू c हमको फाइंड आउट करना है प्लस 32। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले प्लस का 32 है, उसको इस साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। और ये हमारा 9/5 इंटू सी तो है, हमको सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब हम इसमें से इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसमें से इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 63 आएगा। 5 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 9 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, इक्वस टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट सी। तो 9 1 जा 9 और 9 कितना हो जाएगा आपका 9 7 जा 63। अब 7 5 जा कितना हो गया 35। तो आपका आंसर आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी स्टूडेंट 35 डिग्री सी। ये हो गया आपका थर्ड। अब हम देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट में हमको क्या करना है। अब हमको क्या बोला है, इफ़ सी इक्वस टू कितना रखो आप 0। तो इक्वेशन होती है आपकी एफ इक्वस टू कितना होता है 9/5 इंटू सी इज इक्वस टू 0। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा ओनली 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब आपको इसी क्वेश्चन में बोला था कि आपको फ़ारेनहाइट अगर आप 0 रखते हो तो क्या होगा। तो इफ़ एफ इक्वस टू 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर इसमें ही आप 0 डिग्री रख देंगे तो क्या हो जाएगा एफ की प्लेस पर 0 इक्वस टू 9/5 इंटू सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्लस का क्या है आपके पास 32। अब हम क्या करेंगे प्लस का 32 इससे ट्रांसपोज करेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो हो जाएगा 0 माइनस 32 इक्वस टू 9/5 इंटू क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे 0 में से 32 तो जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा माइनस का 32। 5 किस में दिया हुआ है आपको 5 में डिवाइड में दिया हुआ है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और 9 किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो आपको क्या हो जाएगा सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब सी की वैल्यू कैसे मिलेगी, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते 32 इंटू 5 करेंगे सबसे पहले। तो हम इन दोनों का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा हमारा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा माइनस का 160 अपॉन में 9 इक्वस टू कितना हो जाएगा माइनस 17.7 डिग्री सेल्सियस। हमने 9 से इसका क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा।
अब हम देखते हैं इसका जो लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमको बोला था आपको ग्राफ से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, या ग्राफ से हम ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो न्यूमेरिकली इसकी सेम होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो ग्राफ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ से ही ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू कौन सी, क्योंकि अगर हम c की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 10, 50, ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, माइनस के भी नंबर होते हैं। तो हमें पता नहीं है अभी कि हम क्या वैल्यूज़ रखें तो दोनों न्यूमेरिकली क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो हम इसको, हमारे लिए सबसे इजी होगा इसको ग्राफ से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या ऐसी क्या वैल्यूज़ रखी जाए। तो स्टूडेंट्स ऐसी बहुत सारी वैल्यू होती है जिसको हम इसके अंदर रखेंगे तो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। माइनस की भी वैल्यू होती है, प्लस की भी होती है। तो इससे हम समझ में आता है हम कैसे क्या क्या वैल्यू रखें तो क्या क्या मिलेगा, हमें आइडिया नहीं लगा सकते इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ देखते हैं और ग्राफ से ऑब्जर्व करते हैं। ग्राफ की जो लाइन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे या पीछे साइड बढ़ाएंगे, जिससे हमको समझ में आएगा कि वो कहाँ पर डिग्री सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट पे सेम आ रहा है। तो हम देखते हैं अब इसका ग्राफ। स्टूडेंट्स हमने ये ग्राफ बनाया था, तो ग्राफ में हमने क्या किया था, ये दो हमारे पॉइंट आए थे तो इन दोनों को हमने क्या किया था, ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करी थी। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, नेगेटिव एक्सिस पे भी बना लेते हैं। तो नेगेटिव एक्सिस पर अगर हम देखते हैं तो ये आ रहा है आपका -10, -20, -30, -40। -10 इधर भी आ रहा है आपका फ़ारेनहाइट में, तो ये फ़ारेनहाइट का माइनस वाला एक्सिस हो गया आपका, और ये डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा आपका माइनस एक्सिस। ठीक है, अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। कैसे ऑब्जर्व करेंगे, इस लाइन को हमने स्केल से और क्या करना है, बढ़ाना है। अब हम देखते हैं लाइन यहाँ पर आई है 40 पर, तो यहाँ से अगर हम एक्स एक्सिस की साइड चलते हैं तो एक्स एक्सिस पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी स्टूडेंट, -40 आ रही है। अब इसी वैल्यू से हम किधर जाते हैं, वाई एक्सिस पे जाते हैं। तो वाई एक्सिस पे भी जाते हैं तो भी स्टूडेंट क्या वैल्यू आ रही है आपकी, -40। तो एक्स एक्सिस पर भी -40 और वाई एक्सिस पर भी -40 है। दैट मीन्स -40 पर आपकी जो इक्वेशन है न्यूमेरिकली क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के लिए। तो अब हम इसके लिए एक लाइन लिख देंगे। क्या लाइन लिखें, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस इज -40 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको लास्ट लाइन ये लिखना होगी। तो हम देख लेते हैं एक बार कैसे लिखेंगे आप ये लास्ट लाइन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे लिखना है आपको। ऐसे लिख सकते हैं, क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ द टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड Celsius is -40 डिग्री सेल्सियस, दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप चाहें तो इसको आपकी जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, उसमें रखकर भी चेक कर सकते हैं। तो हम चेक करके भी बता देता हूँ मैं स्टूडेंट्स आपको। ये स्टूडेंट्स आपकी इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप चेक कैसे करते हैं, जैसे f आपका आप बता रहे हैं -40 आएगा तो मैंने -40 रख दिया, इक्वल्स टू 9/5 भी हम बता रहे हैं कि -40 आएगा, ग्राफ से हमने ऑब्जर्व किया है तो -40 रख दिया, प्लस का 32 है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब जो 5 है, 5 से ये कैंसिल हो रहा है, 5 8 जा 40, कितने टाइम कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, 8 टाइम। तो आपका -40 तो एज इट इज़ है, चलेगा क्योंकि फ़ारेनहाइट में आ रहा है। अब 9 8 जा कितना होता है स्टूडेंट, 9 8 जा 72। तो 9 8 जा कितना होगा, 72, वो भी किसका, माइनस का। प्लस का क्या गिवन है आपके पास, 32। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, -40। दैट मीन्स LHS इक्वल्स टू क्या आ रहा है आपका, RHS। वो किस पर आ रहा है, -40 पर। मतलब -40 पर न्यूमेरिकली दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज।